जी बिल्कुल, देखिए जो लोग थे जिन्होंने करीबन 10,000, 12,000, 30,000, 40,000 रुपए तक ज्यादा पैसे देके टिकट खरीदा था, वाकई उनका इस तरह का गुस्सा है। जो पैसा ज्यादा किए थे उनको आगे बैठने का था, लेकिन उस सीट पे वो नहीं बैठ पाए हैं। जो लोग समर्थक थे, पहले से वहां जो आयोजकों का जिस तरह से प्रोग्राम को वहां पे शेड्यूल वाइज करना चाहिए था, उस तरह का नहीं हो पाया था, जिसके वजह से लोगों का है कि भाई पैसा हमने इतना खर्चा किया है और हमें आगे बैठना चाहिए था, लेकिन उनके आगे भी नहीं जाने दिया। तो इसी बात का गुस्सा है खास करके कि लोगों का पैसा खर्चा करना से यहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से बैठना चाहिए था। लोग पहले से ही अपने टिकट को बुक काउंटिंग यहाँ पे करा रखे थे, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल मनोज, 82,000 तक की टिकट जो है वो हम देख रहे हैं। 82,000 तक की टिकट मेसी के लिए लोगों ने 82,000 तक खर्च किए। ऐसे में उनका गुस्सा जायज है। तो कहीं ना कहीं ये तो फिर आयोजकों की बदइंतजामी है कि उन्होंने कार्यक्रम का जो स्वरूप है उसे इस तरीके से नहीं रखा। बिल्कुल एकदम, देखिए जिस तरह से अब ये कह रहे हैं कि हम लोग हैं, प्रशासन का कहना है कि वाकई जिस तरह से आयोजन होना चाहिए, क्योंकि देखिए मेसी एक तरह से फुटबॉल की जगत के बड़े स्टार हैं और मेसी के प्रति कोलकाता में किस तरह से दीवानगी है ये पहले से ही होती है। देखिए कहीं वर्ल्ड में कहीं भी मैच हो, मेसी को लेकर कोलकाता में इतना उत्साह होता है, पहले से एलईडी टीवी लगा दिए जाते हैं। लोग देर रात से मेसी का इंतजार करते हैं कि मेसी का टीवी में किस तरह से झलक हो, और यदि मेसी गोल मारते हैं तो कितने प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ती है। तो वाकई जो मेसी खुद ही बंगाल में कोलकाता में मौजूद हो, तो किस तरह से देखिए सिलीगुड़ी से यहाँ पे लोग पहुंचे हैं, सारे जगह से पहुंचे हैं, और कह सकते हैं कि अब पुलिस ने करीबन 4 किलोमीटर का रास्ता को पूरी बैरिकेड कर दिया है, लोगों को जाने नहीं दे रहा है। गाड़ियों को पूरी तरह से जो सॉल्टलेक स्टेडियम का है वहां से पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया है। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से यहाँ पे लोगों को कैसे काबू किया जाए, भीड़ को काबू किया जाए। लोगों में इस बात का गुस्सा है कि ज्यादा पैसा खर्च करने के बावजूद भी अंदर स्टेडियम में नहीं घुस पाए हैं। इतनी भीड़ थी कि लोगों को 2 किलोमीटर पहले ही रुक जाना पड़ा, और जो लोग अंदर में थे जिनका पैसा ज्यादा लगा था उन्हें अपनी सीट पे नहीं मिला। तो इसी वजह से लोग वहां पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गुस्सा अपना दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस पूरी तरह से यहाँ से मुस्तैद है। पुलिस ऐसे उपद्रवियों को जो ज्यादातर उपद्रवी करेंगे उन्हें पकड़ भी रही है। बिल्कुल मनोज, हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि मेसी जिस ग्राउंड में पहुंचे, युवा भारती स्टेडियम, साथ ही साथ ईडन गार्डन स्टेडियम, 2 स्टेडियम में मेसी को पहुंचना था। और सबसे पहले वो अपनी 70 फीट की जो उनकी ऊंची मूर्ति बनाई गई थी कोलकाता में, उसका अनावरण करते हैं, और उसके बाद जो फैंस है वो भड़क जाते हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैनोपी जो है वो पूरी तरीके से फैंस ने उखाड़ दी है, कुर्सियां तोड़ी हैं, और बोतलें जो है वो स्टेडियम में फेंकी गई है। मनोज पांडे लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। मनोज, इस वक्त क्या सिचुएशन है? अब क्या फैंस को शांत कराया गया है, और माना जा रहा है क्या कि आने वाले समय में मेसी हो सकता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही अपने फैंस को कहें कि वो शांत रहे? क्योंकि देखिए अभी 3 राज्यों में और जाना है, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली। हाँ जी बिल्कुल, देखिए पुलिस इस तरह से जो कि देखिए यहाँ पे कैसे काबू किया जाए, लोगों को भीड़ को वहाँ खाली कराया जा रहा है। यानी हमने जैसे बताया कि स्टेडियम का जो इलाका है करीबन 3 से 4 किलोमीटर पहले से बैरिकेड कर दिया जा रहा है। अब अंदर लोगों को स्टेडियम की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है, यानी जिनके पास टिकट है उनको भी घूम के जाना पड़ रहा है। गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया गया है, और जो भीड़ है वहां पे पुलिस उनको वहां से खाली करा रही है। यानी स्टेडियम के बाहर जो पहले से लोग दर्शक खड़े थे, अब स्टेडियम के बाहर से धीरे धीरे पुलिस उनको बैरिकेड करके वहां से हटा रही है। यानी और भीड़ ना जुटे, भीड़ इस तरह से क्लैश ना हो जाए, क्योंकि जब भीड़ बढ़ती है देखिए तो एक के दूसरे ऊपर लोग गिरना शुरू कर देंगे। जब पुलिस वहां पे यदि दौड़ती है या पुलिस लाठीचार्ज करने की स्थिति बनती है तो भगदड़ की स्थिति ना बने, इन सब चीजों पे भी पुलिस ध्यान दे रही है। फिलहाल स्थिति पे धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी भी है। और जिस तरह से अंदर में यहाँ पे मेसी एक फ्रेंडली मैच कर रहे हैं, उसके बाद मेसी का स्वागत समारोह होगा, और इसके बाद 2 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, मेसी सीधा हैदराबाद के लिए निकल जाएंगे। बिल्कुल, और ये दीवानगी तो अपनी तरह जायज है, और कहीं ना कहीं ये आयोजकों के इंतजाम पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। जो 82,000 की टिकट खरीद कर उस स्टेडियम में पहुंचा है मेसी की एक झलक पाने के लिए, वहां पर एक बहुत क्रॉप कर दिया जाता है कार्यक्रम को, और ये एक बड़ी वजह रहती है जब फैंस भड़क जाते हैं, क्योंकि वो एक झलक तक मेसी की नहीं देख पाते। अब फैंस क्या कुछ कह रहे हैं, मनोज बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जरा इस वक्त फैंस क्या कह रहे हैं और वो क्यों भड़के, ये जरा सुनिए।